हम झूठे शिक्षकों और प्रचारकों को परखें, उनके जीवनों को देखें और ऐसे लोगों से हम सावधान रहें, ऐसे लोगों से हम दूर रहें। वे आपको बताकर नहीं आएंगे, वे आपके कलीसियाओं में भी हो सकते हैं, वे बड़े बड़े प्रचार के स्टेजेस में भी हो सकते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऐप्स में या फिर सोशल मीडिया के बहुत सारे चैनल्स में हो सकते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह हो सकते हैं। और यदि आप सतर्क नहीं हैं, सतर्क का मतलब यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ के प्रति आप जागरूक नहीं हैं, मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आप पक्का धोखा खाएंगे। आपको बाइबल का कितना भी नॉलेज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप पवित्र आत्मा के उस आवाज़ के प्रति आप जागरूक नहीं है। तो क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको इन चीज़ों के प्रति जागरूक करते हैं, वही आपको आपके अंदर होकर आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको चलाते हैं। और यदि वो ही नहीं रहा तो आप बाइबल को पूरा आप अपने दिमाग में भी डाल लो, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल के ये वचन बिना पवित्र आत्मा के जीवन नहीं पैदा कर सकते। पवित्र आत्मा ही तो जीवन है। और इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम पढ़ते हैं, ये वचन हमारे लिए जीवित हो जाता है। और जब ये वचन जीवित हो जाता है तब हमें जीवन का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तब हमको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ पाया है, मेरे अंदर जीवन आई है, मेरे अंदर जीवन है। क्यों? पवित्र आत्मा की वजह से। जीवन पवित्र आत्मा में है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? सोचिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, इन बातों का यदि आप ख्याल रखेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप ज़रूर प्रभु के इन वचनों के माध्यम से आशीष पाएंगे। और जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन्हें कैसे पहचान सकते हो? उनके फलों के द्वारा। याद रखिएगा, उनके फलों के द्वारा। फलों के द्वारा मतलब उनके जीवन शैली के द्वारा, उनके लाइफस्टाइल के द्वारा। कई लोग ये गलती करते हैं, पता है क्या? वे झूठे शिक्षकों को या झूठे प्रचारकों को उनके शिक्षा के आधार पर परखने की कोशिश करते हैं, जो कि कुछ हद तक सही है। ये प्रारंभिक चीज़ें होती है, मतलब ये प्रारंभिक तौर पर हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि एक झूठे प्रचारक या फिर एक झूठे मसीही को या फिर जो झूठा है, झूठा भविष्यवक्ता है, उसको तुम उसके फलों से पहचानोगे, उसके गुणों से पहचानोगे आप, जिसमें कहीं ना कहीं हो सकता है शिक्षा भी शामिल हो। लेकिन उसी पर आप निर्भर मत होइए। एक व्यक्ति को केवल शिक्षा के आधार पर ही आप नहीं पहचान सकते। उस व्यक्ति के जीवन को आप देखिए, उनका व्यक्तिगत अनुभव देखिए, परमेश्वर के साथ कैसा है, वो जीता कैसा है, उसके फल कैसे हैं, उसका परिवार में उसका उठना बैठना कैसा है, उसका रिश्ता कैसा है, उसकी वाइफ या हस्बैंड के साथ में उसका रिश्ता कैसा है, उन माँ बाप के साथ में उसका रिश्ता कैसा है, कलीसिया के लोगों के साथ में वो कैसा रिश्ता रखता है, उनकी जुबान कैसी होती है, क्या बोलते हैं वो, कैसे बोलते हैं वे लोग, उनकी सोच कैसी है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। हम केवल शिक्षाओं के आधार पर यदि आप परखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, बताइए कौन सा ऐसा प्रचारक है जो जब भी प्रचार करने के लिए आए बिना तैयारी के ना आए, या बिना स्टडी किए ना आए, बिना ज्ञान के ना आए, बिना यहाँ वहाँ के बुक्स को पढ़े ना आए। आजकल विशेष करके जो ये सो कॉल्ड बाइबल कॉलेज में जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह जो लेकर आते हैं, उनको सारी बातें ट्रेंड की जाती, बताया जाता है कि कैसे बाइबल पढ़ना चाहिए, कैसे शिक्षा देना चाहिए, और वो सारी शिक्षाओं को यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके आते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से वे लोग अपना सरमन्स को डिलीवर करते हैं। और हम शिक्षा के आधार पर तो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि कौन झूठा शिक्षक है, कौन झूठा प्रचारक है, क्योंकि वे एक्यूरेट होते हैं। और कई सरमन्स को वे लोग आराम से इंटरनेट में अवेलेबल होता है, वहाँ से भी उठा लेते हैं और उन्हीं चीज़ों को वे लोग उगल देते हैं। तो शिक्षा के आधार पर पहचानने वाली कोई बात ही नहीं बनती यहाँ पर। और इसी को यदि आप आधार मान के चलते हैं, इसलिए जब कभी भी आप कोई सेवक को सुनते हैं, यदि आप उनकी शिक्षा को ही देख रहे हैं तो याद रखिएगा आप कुछ हद तक परख पाएंगे, लेकिन फिर भी आप धोखा खा जाएंगे।
क्योंकि शैतान भी बहुत चालाक है। वो यदि आपको बहकाएगा तो कभी भी झूठी शिक्षाएं देकर आपको नहीं बहकाएगा, परंतु कैसे पहचानेंगे आप शैतान की बातों को? उसके फलों से। फलों से मतलब उसके स्वभाव से। जो उसके अंदर है वो बाहर आएगा। प्लीज गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिक्षाओं को नहीं परखना है, शिक्षाओं को परखना है, लेकिन उसी पर ही आपको निर्भर नहीं रहना है। मेन हमें उनके जीवन शैली को परखने की कोशिश करना है कि वो कैसे जीता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, पैसे के प्रति वो क्या अपने सिद्धांत रखता है, और परिवार में उसका उठना बैठना या चाल चलन कैसा है। ये सारी बातें हमको देखना और परखना ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात बताऊं मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप खुद पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो मैं आपको अवश्य ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि आप खुद पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, दूसरे पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को आप आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि आप में एक ही प्रभु की आत्मा है। तो ये आपके मैच होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन या उलझन आपको नहीं होगा। हो सकता है कई बार कुछ सोच में या फिर कुछ पृष्ठभूमि या फिर कुछ बाहरी बातों में कुछ ना कुछ बदलाव या फिर कुछ ना कुछ अंतर आपको दिखाई दे, लेकिन स्वभाव में आप एक रहेंगे, क्योंकि दोनों में एक ही आत्मा है। आप असहमत नहीं हो पाएंगे। यही तो है, और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो नए नियम के लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में एक हों, हमारी आत्मा में हम एक हों। इस संसार में अलग अलग परिवार के होने की वजह से, अलग अलग जगह में होने की वजह से, हमारे दिमाग में अलग अलग जगह की चीज़ें, ज्ञान की बातें भरे होने की वजह से कई बार असहमति हम महसूस कर सकते हैं आपस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्मा में भी असहमत हो जाते हैं, नहीं, क्योंकि आत्मा में जो प्रभु में एक हैं, आत्मा में जो प्रभु से बने हुए हैं, वो प्रेम में बने हुए हैं, और प्रेम में कभी भी ये चीज़ें हावी नहीं होती जो बाहरी चीज़ें होती हैं। प्रेम इन चीज़ों से ज़्यादा शक्तिशाली और सामर्थी है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो याद रखिएगा, इसलिए खुद पवित्र आत्मा से भरते हुए, भरकर आप अपने जीवनों को बिताएंगे, तभी आप ऐसे झूठे शिक्षकों और प्रचारकों को परख पाएंगे। केवल उनकी शिक्षाओं को देखकर आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप शिक्षाओं को ना परखें, शिक्षाओं को भी परखिए। जब कोई वचन सुनाता है या वचन कहता है, आपको बाइबल पता होने की वजह से और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की आदत होने की वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि जो व्यक्ति की आप सुन रहे हैं वो पवित्र आत्मा से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? और जो पवित्र आत्मा से बोल रहा होगा, आप में पवित्र आत्मा होने की वजह से आपको पूरा समझ में आएगा कि ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से बोल रहा है, क्योंकि यह हमारे प्रभु की ही बातें कह रहा है। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का यह दान दिया, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं, हम परखना सीखें, और पवित्र आत्मा हमें परखने की ताकत देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पत्री पढ़ने से ही केवल काफी नहीं होगा, आपको इस पत्री के अनुसार परमेश्वर की आत्मा की सहायता से आपको इसके संदेश को समझना होगा, और इस संदेश के अनुसार आपको झूठे शिक्षकों और प्रचारकों को परखना होगा।